गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। यफ के सभी असातत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स बराबर 2x+3 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और 2x-3 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 2। हमको सिद्ध करना है कि असातत्य है, बताना है कि सतत है, यानी सतत है कि असतत है, ये हमको बताना है। और इसमें लिखा है साफ साफ असातत्य के बिंदु, यानी असतत हमको प्रूव करना है, बताना है कि यह असातत्य है कि सतत है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ हमने ले लिया एफ एक्स बराबर 2x+3 यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, 2x-3 यदि एक्स इज ग्रेटर देन 2। और इसमें हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेनी होती और एक इक्वल टू वाली लिमिट लेनी होती। तो हमने क्या लिया लिमिट, ये क्या है माइनस वाली क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, प्लस वाली राइट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। तो हमने लिया लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स बराबर 2 माइनस यानी लेस देन कहाँ आ रहा है, ऊपर वाले में आ रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x+3 हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस 2x+3 बराबर, जैसे ही लिमिट पुट करते हैं लिमिट को हटा देते हैं, तो एक्स की जगह हमने 2 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया 4+3 यानी 7 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट हमने लिया लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसमें 2 प्लस यानी ग्रेटर देन का आ रहा है फलन में 2x-3 आएगा, फंक्शन फाइनल होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2x-3 हो जाएगा। अब वापस से फिर से लिमिट पुट करेंगे एक्स के जगह हमने रखा 2, तो क्या हो गया 2x-3 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो क्या 4-3 यानी 1 आ गया। ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, यानी यहीं से हमें इक्वल टू वाला प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमने क्या करें लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वाला राइट हैंड लिमिट नहीं है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। यानी जब सतत होता है तो सारे बराबर होते हैं, लेकिन असतत होता है तो बराबर नहीं होते। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स या एक्स बराबर 2 पर क्या है असतत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एफ एक्स बराबर दिया हुआ मॉड में x+3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू -3, -2x यदि -3 लेस देन x इज लेस देन 3, 6x+2 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें देखो ये ध्यान देना है कि किसमें लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों कंडीशन बन रहे हैं, उसी बिंदु पर हमको सतत या असतत बताना होता है। तो देखो यहाँ पर ये -3 का देखते हैं पहले, -3 ये भी -3 यानी लेस देन है और यहाँ पर ग्रेटर देन है, दोनों कंडीशन बन रहे हैं। और एक क्या बन रहा है 3 पर भी बन रहा है, 3 पर लेस देन और ग्रेटर देन, यानी x बराबर -3 और x बराबर 3 दोनों पर हमारा बन रहा है तीनों कंडीशन, इसलिए हमको दोनों पर ज्ञात करना पड़ेगा। एक बार x बराबर -3 पर बताएंगे कि सतत है कि असतत है, दूसरी बार क्या बनाएंगे x बराबर 3 पर। तो पहले क्या करते हैं हम x बराबर -3 पर बताते हैं लेस देन है ग्रेटर यानी सतत है या असतत है। तो हमने फलन ले लिया जो दिया हुआ है, फिर इसको अब x बराबर -3 पर चेक करना है कि सतत है कि असतत है। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू -3 माइनस मॉड में x प्लस 3 है, मॉड में है। अब देखो अब हमने क्या कर लिया x बराबर -3 माइनस यस रखने पर जब x टेंस टू -3 माइनस है तो एस टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी x के जगह हम -3 रखें तो ये प्लस हो जाएगा, यानी x की वैल्यू h की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर x की जगह -3 रखा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो हमने क्या किया जहाँ जहाँ x है उसके जगह क्या रख दिया हमने -3 माइनस h, तो रखा हमने मॉड ऑफ x है तो -3 माइनस h रख दिया प्लस 3, और x टेंस टू क्या हो जाएगा, यानी x टेंस टू -3 माइनस है तो s टेंस टू 0 में चेंज कन्वर्ट कर दिया, s टेंस टू 0। हमने 11वीं में आपको इस तरह का बताया था सवाल, तो उसी तरह है सेम, आप ध्यान देना। तो लिमिट s टेंस टू 0 हो जाएगा और इसको ये मॉड से बाहर आएगा, मापांक फलन है तो मॉड से बाहर आएगा तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये 3 और ये 3 6 प्लस s हो जाएगा। और वापस से लिमिट रख देते हैं और जैसे ही लिमिट रखते हैं लिमिट हटा देते हैं, तो यानी हमारे क्या आ जाएगा 6 + 0 यानी 6 आ गया। अब उसके बाद
लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 3 प्लस यानी ग्रेटर देन वाली ये आ जाएगी, -2x फलन हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा। अब एक्स की जगह -3 प्लस एच रखने पर जब एक्स टेंस टू -3 प्लस है तो एच टेंस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर -3 रखेंगे तो एच टेंस टू 0 आएगा हमारा। तो वापस से एक्स की जगह एच टेंस टू 0 रखेंगे और -2 जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, -3 प्लस एच फलन रख दिया हमने। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 2h आया, लिमिट एच टेंस टू 0 तो रहेगा ही। अब उसके बाद एच टेंस टू 0 यानी एच की वैल्यू 0 रखेंगे, लिमिट हट जाएगी तो हमारा क्या आ गया, 6 आ गया। अब इक्वल टू वाला भी देख लेते हैं इसमें दोनों की, क्योंकि 6 आई है तो इक्वल टू वाला भी चेक करना जरूरी है ना। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू तीनों कंडीशन यदि इक्वल आ रही है तो ही सतत होगा, यदि तीनों इक्वल नहीं आती है तो सतत नहीं होता, हमने आपको बताया था। तो ये अब -3 कर लेते हैं क्योंकि -3 पर चेक कर रहे हैं। ये अब -3 इक्वल टू वाला किस में आया है, पहले वाले में आया था इक्वल टू वाला, इसमें आया था, देख लो इसमें आया ना इक्वल टू वाला -3 के लिए। -3 के लिए ध्यान देना, 3 के लिए नहीं बात कर रहे हैं। तो ये आया है तो ये फलन रख लेंगे। एक्स की वैल्यू हमने -3 पुट कर लिया, मॉड में है +3 और जब मॉड से बाहर आएगा तो 3 + 3 हो जाएगा यानी 6। और हमने ये बताया हुआ कि कहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब माइनस वाला, -3 माइनस वाला, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, प्लस वाला, यानी -3 प्लस वाला। और यफ -3 ये, यानी ये तीनों बराबर है, यानी इसका मतलब यही जो हमने अभी ज्ञात किया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इसको बोलते हैं, प्लस वाले को राइट हैंड लिमिट, और इक्वल टू ये होता है। यानी तीनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं एफ एक्स है एक्स बराबर -3 पर क्या है, सतत है। यदि बराबर एक भी बराबर नहीं होता तो असतत हो जाता है, ये ध्यान रखना। अब एक्स बराबर 3 पर चेक करते हैं क्योंकि 2 बार है ना चेक करने का। यदि इसमें 2 ही कंडीशन दिया रहता तब तो हम नहीं चेक कर पाते इस पर। तो एक्स बराबर 3 पर चेक करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी माइनस वाला, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, और 3 माइनस ये देखो 3 की बात कर रहे हैं तो 3 वाले में कौन सा आएगा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। 3 है, लेस देन है यानी -2x वाला आएगा, यानी फलन क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब वापस से एक्स बराबर 3 माइनस एच रखेंगे, रखने पर जब एक्स टेंस टू 3 माइनस होगा तो एच टेंस टू 0 आ जाएगा, यानी सारा हम एच में कन्वर्ट कर देंगे। 11वीं में हमने बताया था आपको, ध्यान रखना आप। तो लिमिट उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा, और जहाँ एक्स है वहाँ हम क्या रख लेंगे, 3 माइनस एच रख लेंगे। 3 माइनस एच रख लिया, इसको सॉल्व किया, -6 + 2h आया, और एच टेंस टू 0 लिमिट रख दिया तो -6 + 2 × 0 यानी -6। अब राइट हैंड लिमिट हमने लिया, राइट हैंड लिमिट का यानी प्लस वाला, लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्लस ग्रेटर देन यानी 6x + 2 होगी। एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाली लेंगे ना, प्लस का मतलब, माइनस का मतलब लेस देन, और प्लस का मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू का मतलब तो जो इक्वल टू होती है वो तो पता ही है आपको। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 + 6x + 2। अब वापस से फिर से रखेंगे, एक्स बराबर 3 + एस रखेंगे, जो हम लिमिट लिखते हैं उसी को जोड़ते हैं एस में, बस और कुछ नहीं करना होता है, ये ध्यान लेना। जो हमने जैसे एक्स बराबर 2 पर लिया, 3 पर लिया, माइनस वाला रहता है तो माइनस करते हैं, और यदि प्लस वाला रहता है तो जोड़ते हैं, बस ये ध्यान देने की जरूरत है। तो 3 + एस रखने पर तो जब एक्स टेंस टू 3+ होगा तो एस टेंस टू 0 होगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, लिमिट एस टेंस टू 0, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 6 एक्स का जगह 3 + एस + 2, इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आया हमारा, 18 + 6s + 2। फिर वापस से इसको सॉल्व किया तो 20 + 6s, लिमिट एस टेंस टू 0 तो रहेगा, ये ध्यान रखना आप। फिर हमारा क्या आया, अब हमने लिमिट रख दिया यहाँ पर लिमिट रखा तो क्या आ गया, 20 + 6 × 0 यानी 20 आ गया। तो हमारे यहाँ से प्रूव होता है दोनों सेम तो नहीं आया, ये 20 आया और ये -6 आया, यानी इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एफ एक्स या एक्स बराबर 3 पर क्या है, असतत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एफ एक्स बराबर हमारा दिया है x/mod x, यदि x इज लेस देन 0, -1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने यही फलन ले लिया जो सवाल दिया है क्वेश्चन। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया तो x टेंस टू 0 माइनस, देखो यहाँ पर 0 के लिए तीनों कंडीशन है, तो x बराबर हमको 0 लेने पर 0 पर करना पड़ेगा, तो एक बार 0 माइनस, एक बार 0 प्लस, एक बार इक्वल टू पर। तो 0 माइनस लिया है एफ एक्स, तो 0 माइनस किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, पहले वाले में। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 - x/mod of x,
अब देखो फिर से वापस से इसको एच में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स बराबर जीरो माइनस, देखो लिमिट जो रहती है उसी में यदि माइनस वाला है तो माइनस करते हैं, प्लस वाला है तो प्लस करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस करेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो प्लस करेंगे, ये ध्यान देना। तो जीरो माइनस एच रखने पर तो जब एक्स टेंस टू जीरो माइनस होगा तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगी हमारी लिमिट। आगे चलते हैं हम। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है वो एच में कन्वर्ट कर देंगे और ऊपर जगह जीरो माइनस एक, ये मार्ड में जीरो माइनस एच, और जब मार्ड से बाहर कोई भी वैल्यू आती है तो वो किस में आती है, प्लस में। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये ऊपर तो माइनस एच होगा और नीचे ये माइनस एच क्या हो जाएगा, प्लस एच में कन्वर्ट हो जाएगा, और एच से एच भाग देंगे माइनस वन आएगा, और लिमिट रखेंगे यहाँ तो एच की वैल्यू है नहीं तो माइनस वन ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं इसी तरह, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर क्या है, माइनस वन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया है देखो, ग्रेटर देन है तो डायरेक्ट माइनस वन ही आ जा रहा है फलन हमारा, तो माइनस वन आ गया। और ये अब जीरो चेक कर लेते हैं, यानी इक्वल टू वाला भी माइनस वन ही आएगा, क्योंकि इक्वल टू वाला भी ग्रेटर देन में ही दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या दिया था हमारा, माइनस वन, तो आ गया हमारा, इसका भी अब जीरो का भी माइनस वन आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर ये अब जीरो, यानी तीनों की वैल्यू माइनस वन है, बराबर है, तथा हम कह सकते हैं या एक्स बराबर जीरो पर क्या है, सतत है। और हमने नोट में बता दिया कि एल एच एल का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल का मतलब राइट हैंड लिमिट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या एफ एक्स एक्स प्लस फाइव, और जो सवाल है ना सेम इसी तरह जैसे हमने बताया, तो आप लोग कर लेना, ठीक है, नहीं आएगा तो पूछ लेना। यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन है और एक्स माइनस फाइव है यदि एक्स इज ग्रेटर देन वन है, द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, यानी सतत बताना है क्या है। तो हमने फलन लिख लिया जो कहते जैसे दिया सवाल में। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, किस पर चेक करना है, वन पे चेक करना है, यहाँ दिया ना लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, जिस पर तीनों साइन होती है उसी पर हमको चेक करना होता है, यदि बिंदु नहीं दिया है तो हमको एक्स बराबर वन पर चेक करना है। तो हमने ले लिया लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस वन लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। अब वन माइनस का मतलब क्या होता है, लेस देन होता है, लेस देन में किसकी वैल्यू एक्स प्लस फाइव आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू हमने रख दिया। अब हम एच में कन्वर्ट करते हैं, एक्स बराबर देखो यहाँ पर माइनस वाला है तो माइनस एच करते हैं और प्लस वाला रहता है तो प्लस एच करते हैं। तो एक्स बराबर वन माइनस एच रखने पर जब एक्स टेंस टू वन माइनस है तो एच टेंस टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर वन माइनस रखो वन रखोगे तो ये वन से वन करें यानी एच जीरो हो जाएगा। तो हमने सारा जितना एक्स में है एच में कन्वर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स के जगह क्या रख दिया है, एक्स की वैल्यू एच में कन्वर्ट की हुई वन माइनस एच प्लस फाइव, इसको सॉल्व किया क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो सिक्स माइनस एच। अब लिमिट रख देते हैं, लिमिट रखेंगे तो सिक्स माइनस जीरो आएगा और ये हमारा आ गया सिक्स आ गया। और राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, वन प्लस का मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन में क्या आ रहा है एक्स माइनस फाइव फलन का, एक्स माइनस फाइव वापस से हम एच में कन्वर्ट करते हैं, एक्स बराबर वन प्लस एच, प्लस वाला है इसलिए एच प्लस होगा, माइनस वाला रहता है तो माइनस होता है, ये ध्यान देना। रखने पर जब एक्स टेंस टू वन प्लस है तो एच टेंस टू जीरो ही आएगा। अब राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ एक्स है उसको एच में कन्वर्ट कर दिया है, वन प्लस एच माइनस फाइव, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एच माइनस फोर हो जाएगा। सॉल्व किया इसको तो फिर लिमिट रख दिया हमने, जीरो माइनस फोर आ गया। तो हमारे यहाँ से प्रूफ होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है, यदि सेम आती तो इक्वल टू रहती, सेम नहीं आती तो इक्वल टू नहीं है। तो यानी हमारा प्रूफ हो गया था एफ एक्स बराबर वन पर क्या है, और सतत है।